सो हेलो फ्रेंड, आई वेलकम यू ऑल इन माय CSP चैनल। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ वेबसाइट कैसे बनाए स्टेप बाय स्टेप, और इसका मैं फुल गाइड देने वाला हूँ A to Z। सो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें और गारंटी है कि आप समझ जाएंगे कि हम वेबसाइट किस तरह बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो आप लोगों को पता होगा कि वेबसाइट क्या होता है, फिर भी मैं एक क्विक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि वेबसाइट क्या होता है। So a place connected to the internet where a company, organization, blogger, etc. puts information that can be found on the world wide web. So इसका मतलब क्या होता है? वेबसाइट एक प्लेस होता है जो कि कनेक्टेड होता है इंटरनेट से, जहां पर कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन, ब्लॉगर इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं और यह इंफॉर्मेशन वर्ल्ड वाइड वेब पर पाया जाता है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम लोग जानेंगे कि जो वेबसाइट होता है, वेबसाइट बनाने के कितने तरीके हैं। हाउ मेनी वेज टू क्रिएट अ वेबसाइट। सो देयर आर 2 वेज टू क्रिएट अ वेबसाइट। पहला वेज है विथ कोडिंग और दूसरा तरीका है विदाउट कोडिंग। हम लोग इन दोनों तरीके से अपने वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए अब इन दोनों के बीच में देखते हैं डिफरेंस क्या है। अगर आप अपना वेबसाइट विदाउट कोडिंग बनाते हैं तो आप इन स्टेप को देख लीजिए, ये क्या क्या मतलब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज है। तो पहला है एनीवन कैन मेक। यह वेबसाइट कोई भी बना सकता है, मगर उसके पास बेसिक कंप्यूटर नॉलेज और इंटरनेट नॉलेज होना जरूरी है। और दूसरा पॉइंट है वर्डप्रेस, wix.com, ब्लॉगर etc। यह क्या है? यह सॉफ्टवेयर है जिसके हेल्प से आप अपने वेबसाइट को बनाएंगे। इन वेबसाइट पर जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना रहता है, आपको सिर्फ एक टेम्पलेट इंस्टॉल करना रहता है। आप उस टेम्पलेट को इंस्टॉल करके उसको कस्टमाइज कर सकते हैं, वहां पर इमेज वगैरह चेंज करके इजीली इस चीज को क्रिएट कर सकते हैं। और तीसरा पॉइंट है, मैंने क्या बताया है, ब्लॉग, सर्विस, वेबसाइट, ई कॉमर्स। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, विदाउट कोडिंग आप इन वेबसाइट को इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं ब्लॉग बनाना तो ब्लॉग बना सकते हैं, सर्विस वेबसाइट, किसी को सर्विस प्रोवाइड करने के लिए सर्विस वेबसाइट बना सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, ये सब वेबसाइट हो गया, ये सब ई कॉमर्स वेबसाइट है। तो विदाउट कोडिंग आप इतने बड़े बड़े वेबसाइट भी क्रिएट कर सकते हैं। और चौथा पॉइंट है हैवी वेट एंड स्लो। अगर आप विदाउट कोडिंग वेबसाइट बनाते हैं तो आपकी जो वेबसाइट की वेट होगी वो थोड़ी हैवी होगी एज कंपेयर टू विथ कोडिंग, और इस वजह से आपका वेबसाइट स्लो होगा। इसका मतलब जब भी आप विदाउट कोडिंग बनाए हुए वेबसाइट को ओपन करेंगे सो यह थोड़ा स्लो होगा एज कंपेयर टू विथ कोडिंग के। अब देखते हैं विथ कोडिंग। विथ कोडिंग में क्या होता है, यू मस्ट हैव नॉलेज। आपके पास नॉलेज होना चाहिए। अगर आपके पास नॉलेज नहीं होगा तो आप इसको क्रिएट नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास सिर्फ कंप्यूटर नॉलेज, इंटरनेट नॉलेज है तो उससे भी आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप क्रिएट कर सकते हैं। सो विथ कोडिंग मतलब कोडिंग से बनाने के लिए आपको क्या क्या आना चाहिए, आपको ये सभी लैंग्वेज आना चाहिए, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, PHP, इन सभी लैंग्वेज की नॉलेज होना चाहिए, तभी आप ऐसे वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। हमारा तीसरा पॉइंट है, आप कोडिंग के साथ ब्लॉग, सर्विस वेबसाइट, ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकते हैं। और चौथा पॉइंट है लाइट वेट एंड फास्ट। जब हम लोग कोड के साथ अपना वेबसाइट बनाते हैं वह लाइट वेट होता है और फास्ट होता है। अब बात करते हैं इसके अगले स्टेप की। सो इसका थर्ड स्टेप है परचेज डोमेन। सो मान लीजिए आपने वेबसाइट क्रिएट कर लिया है। वेबसाइट क्रिएट करने के बाद आप चाहेंगे कि आपके वेबसाइट का कोई नेम हो, और वह नेम कैसे मिलेगा, वह नेम मिलेगा परचेज करने पर। आपको एक डोमेन परचेज करना पड़ेगा। डोमेन क्या होता है, डोमेन बेसिकली आपके वेबसाइट की नेम होती है, जैसे कि www.google.com या google.com क्या होगा, एक वेबसाइट का नेम होगा। उसी तरह आप अपना कोई भी वेबसाइट का नेम रख सकते हैं, जैसे www.csfilter.com। आप जो भी चाहे अपने वेबसाइट का नाम रख सकते हैं। सो डोमेन क्या होता है, डोमेन आपके वेबसाइट का नेम होता है। अब इसके अगले फोर्थ स्टेप में बढ़ते हैं। फोर्थ स्टेप में है परचेज होस्टिंग। होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग एक ऑनलाइन सर्वर होता है जहां पर आपके वेबसाइट को रखा जाता है। अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो आपको मैं एक सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। होस्टिंग क्या होता है, होस्टिंग इंटरनेट पर एक खाली स्पेस होता है जहां पर आप लोग किसी चीज को रख सकते हैं। किसी चीज को क्या मतलब, आप अपने वेबसाइट को रख सकते हैं। अब वहां पर वेबसाइट को रखने से क्या होगा मैं बताता हूं। सो अगर कोई यूजर आपके वेबसाइट को विजिट करना चाहता है तो वह क्या करेगा, वह सबसे पहले गूगल पर जाएगा और गूगल पर www. और आपके वेबसाइट का नाम, फिर .com या .in राइट करेगा और उसके बाद इंटर हिट करेगा। उसके बाद गूगल उसको आपका वेबसाइट किस तरह शो करेगा यह मैं बता रहा हूं। जैसे ही गूगल आपके वेबसाइट का नाम राइट करके इंटर हिट करेगा, गूगल क्या करेगा,
गूगल करेगा ये कि आपने जो इंटरनेट पर खाली स्पेस परचेज किया है वहां पर जाएगा और वहां से आपके वेबसाइट को उठाएगा और सीधे आपके मोबाइल या लैपटॉप पर ओपन कर देगा। तो ये होता है होस्टिंग। अगर आप कभी भी होस्टिंग नहीं समझ में आए तो आप मुझे कमेंट में बताएं, मैं इसको अलग से प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि होस्टिंग क्या होता है। अब बात करते हैं फिफ्थ स्टेप की। फिफ्थ स्टेप क्या होता है? अपलोडिंग वेबसाइट। अगर आपने वेबसाइट बना लिया, डोमेन परचेज कर लिया, यानी कि वेबसाइट का नेम परचेज कर लिया, होस्टिंग परचेज कर लिया, मतलब आपने इंटरनेट पर कुछ स्पेस परचेज कर लिया जहां पर आपको वेबसाइट रखना है, फिर आपको सिंपली आपको अपने वेबसाइट को उस स्पेस पर यानी कि अपने होस्टिंग पर जाकर अपलोड कर देना है। इस तरह आपका वेबसाइट अपलोड हो जाता है और अब आपका वेबसाइट रेडी है। अब इस वेबसाइट को कोई भी विजिट कर सकता है, देख सकता है इस वेबसाइट को कि इस वेबसाइट पर क्या क्या है। अगर आपको यह वीडियो सही लगा तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।